हियर यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, वहाँ पे देखो पीछे वहाँ पे बर्फ़ भी दिखाई दे रही है और मतलब पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा है। अभी आगे जाना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और आज कहीं प्लान है घूमने का, तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। मिलते हैं फिर तैयार होने के बाद, तब तक बाय बाय। सो गाइस, आई एम फाइनली रेडी टू गो। अब हम मिलते हैं जहाँ हमें जाना है। सो लेट्स गो। गाइस, मुझे चश्मा पहन कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर चश्मा पहन कर जाऊँगी तो ठीक है, अगर नहीं मतलब अगर पहन कर जाऊँगी तो जो मैंने आईलाइनर और काजल लगाया है वो नहीं दिखेगा, और अगर पहन कर जाऊँगी तो वो नहीं दिखेगा। तो आप समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सोच रही हूँ चश्मा पहन कर ही जाती हूँ। Hey guys, so I'm going. तो ये सुबह का कैंपस है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैंपस भी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और धूप भी बहुत प्यारी प्यारी सी खिली हुई है और थोड़ी थोड़ी सी हवा भी लग रही है। और तो गाइस, ये सारा जो भी दिख रहा है ये हमारे कॉलेज का ही कैंपस है। ये ऑडिटोरियम वाला एरिया है और सारा हमारे कैंपस का एरिया है। बहुत ही ग्रीन और क्लीन रखते हैं इसको। यहाँ पे पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और जो गार्ड्स वगैरह हैं बहुत ही मतलब अच्छे से हमारे कॉलेज की केयर होती है। और ये अब गेट पास हो गया है। इसके बाद जाना है त्रुंजा मील की तरफ, और ये भी हमारा सदरपुर वाला एरिया ही है जो टांडा का कैंपस है। और आज धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई थी। मैंने वेदर देखा हुआ था तो वो 5 दिन के लिए मतलब बहुत ही अच्छा था और थोड़ी थोड़ी सी हवा लग रही थी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे सुबह, मतलब जब बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पर अब हवा की वजह से बाल उड़ रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि थोड़े से ख़राब भी हो जाएंगे। और जो पीछे धौलाधार की पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ भी दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। रियली इट्स मेस्मराइजिंग। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए थे तो मैं सोच रही थी कि हॉस्टल बैठ के क्या ही करना है, तो मैं सोच रही थी कि कहीं घूमने जाया जाए। तो बेसिकली आज का जो प्लान है वो बीड़ बिलिंग जाने का है, जो कि आपका 5003 फीट की एलिवेशन पे है। 1525 मीटर्स, इतना मतलब जो मैंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो यही था, और ज़्यादा आइडिया मुझे है नहीं। और मतलब रूरल विलेज है वैसे, लेकिन वहाँ पे मेंटेनेंस मतलब जो मैंने सुना है, मतलब गए थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो वो बता रहे थे कि मेंटेनेंस वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं भी इंस्पायर हुई थी कि मुझे भी वहाँ पे जाना है, क्योंकि मैं पहले नहीं गई थी वहाँ पे। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज बीड़ बिलिंग जाकर आऊँगी, देखती हूँ कि मतलब कितना अच्छा वहाँ पे एरिया है और क्या क्या है वहाँ पर। और जो मैंने इसकी हिस्ट्री में पढ़ा था वो तो यही था कि जो बीड़ है वो मतलब तहसील है वैजनाथ की ना, कांगड़ा में ही लोकेटेड है। और जो बीड़ है वो आपका मतलब उसको बीड़ टिबेटन कॉलोनी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले टिबेटन रहते थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोनेस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे उसको बीड़ टिबेटन कॉलोनी बोला जाता है। वैसे लोग उसको बीड़ बोलते हैं बट एक्चुअली उसको बीर बोला जाता है, क्योंकि बीर होता है वो, बट मोस्टली यहाँ के लोग उसको प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो बीड़ करते हैं। तो बीड़ बिलिंग के लिए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। और बीड़ को भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल भी बोला जाता है। और ये आप देख सकते हो बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, ट्रेन भी चल रही है, बसेस भी चल रही हैं, और आज धूप भी बहुत ज़्यादा प्यारी सी खिली हुई है और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी लग रही है। तो कभी मैं कैमरा अपनी तरफ कर रही हूँ और कभी रोड और व्हीकल जो भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैं ज़्यादातर सीनरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ वैसे इसमें, पर मैं थोड़ा बहुत खुद को भी ले रही हूँ कैमरा में। और मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगती है ना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, वो ये है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करने के लिए ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए। लाइक आप पालमपुर जा सकते हो, आप धर्मशाला जा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं, और मतलब नेचर भी बहुत ही प्यारा सा है, और मतलब घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
तो मैं कल पढ़ रही थी थोड़ा सा बीर बिलिंग के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि जो बीर था इट वाज रूल्ड बाय पाल डायनेस्टी ऑफ चंद्रवंशी लीनिएज पहले यहाँ पे। और यहीं पे मतलब आपके जो ये बुद्धिस्ट थे वो आए थे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब मतलब इस टाइम पे इको टूरिज़्म, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडीज़ के लिए यहाँ बीर बिलिंग को जाना जाता है। और स्पेशली वहाँ पर बुद्धिस्ट कॉलोनी ज़्यादा रहती हैं और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सोच रही थी कि एक बार देख ही आते हैं मतलब कैसा है वहाँ पर सारा। पर उससे भी ज़्यादा, वहाँ पहुँचने से भी ज़्यादा अच्छा तो मतलब मुझे ये बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना ये लग रहा था। मतलब सन बिल्कुल ओवरहेड है और इतने मतलब ग्रीन एंड क्लीन है और पीछे बर्फ़ भी दिखाई दे रही है और थोड़ी थोड़ी सी धूल भी आने लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने मास्क भी पहन लिया था। मैंने सोचा मास्क पहन लेती हूँ क्योंकि डर्ट भी ज़्यादा अगर बोल रहे हैं तो वो मुंह में चली जाती है। तो फिर मैंने मास्क पहन लिया था। और वैसे हिमाचल है तो बहुत ही प्यारा, मतलब हिमाचल के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं लाइक शिमला हो गया, कांगड़ा, चंबा और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबका अपना जो नेचर है ना, सबकी अपनी ही अलग से ही एक ब्यूटी है। तो इसको मतलब इसको घूमने का, इसको आनंद लेने का एक अलग ही मज़ा है। और जो बीड़ है ना, वो बीड़ पैराग्लाइडिंग के लिए ज़्यादातर फेमस है, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। साइकिलिंग वगैरह होती है, ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। पर वैसे ना बीर बिलिंग जाने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है ना, वो होता है अप्रैल से जून के टाइम, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी गर्मी होती है। और मॉनसून के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लैंडस्लाइड्स वगैरह का डर भी रहता है। और अगर हम बात करें विंटर्स की तो उसमें तो टेम्परेचर फॉल डाउन कर जाता है, बहुत ही माइनस में भी चल जाता है कई बार। तो मतलब ज़ीरो तक तो चला ही जाता है। और अक्टूबर और नवंबर की अगर हम बात करें, अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक, तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए मतलब बहुत ही एक अच्छा टाइम रहता है यहाँ पर। तो कल मैं जब इसकी हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि मतलब जो ये है बीर बिलिंग, ये पैराग्लाइडिंग के अलावा इस यहाँ पे डियर पार्क इंस्टीट्यूट है विच इज़ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ क्लासिकल इंडियन विजडम ट्रेडिशन। तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। और उसके अलावा वहाँ पर धर्मालय इंस्टीट्यूट है। तो जो धर्मालय है ना, दैट इज़ NGO है बेसिकली, इज़ एन इंडियन चैरिटेबल सोसाइटी डिवोटेड टू एजुकेशन, सर्विस एंड कंपैशनेट लिविंग। और जो धर्मालय इंस्टीट्यूट है दैट इज़ एन इको कैंपस फॉर सर्विस लर्निंग। इसके अलावा वहाँ पर है चॉकलिंग गोम्पा विच इज़ द मोनेस्ट्री ऑफ नेटन चॉकलिंग रिनपोचे, जो कि लामा थे टिबेटन बुद्धिज़्म जो थे उनके। और डायरेक्टर थे फिल्म मिला रैपा के, जो कि 2006 में आई थी। और वहाँ पे टिबेटन आर्किटेक्चर और जो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्तूपा वगैरह हैं, तो वही मेनली जो है वो दैट इज़ द साइट ऑफ अट्रैक्शन फॉर द विजिटर्स। और बीड़ की जो मतलब एक कमर्शियल पर्पस से बहुत ही एक अच्छा एरिया है। एंड वहाँ पर बीड़ टी फैक्ट्री भी है विच इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग बीड़ कोऑपरेटिव विच ऑफर द टूर्स फॉर दोज इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ टी प्रोडक्शन। और अगर मतलब कोई ट्रेन से आना चाहता है तो वहाँ पे और जो रेलवे स्टेशन है विच इज़ 3 किलोमीटर्स अवे। और उसके अलावा अगर हम बात करें पठानकोट स्टेशन की, जो ब्रॉड गॉज स्टेशन है पठानकोट में, वो 112 किलोमीटर्स है। तो वहाँ से तो मतलब बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मतलब विच इज़ क्योंकि वो बहुत जगहों के साथ कनेक्टेड है। और उसके अलावा अगर कोई एयर से आना चाहता है तो हमें पता है कांगड़ा एयरपोर्ट, और जो कि यहाँ से 67 किलोमीटर्स है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वैसे भी आ सकते हैं। और रोड से आना है मतलब जो हमारी तरह आ सकते हैं नज़दीक वाले वो तो आ ही सकते हैं। हिस्टोरिकली इट इज़ बिलीव दैट बीड़ वॉज रूल्ड बाई पाल डायनेस्टी, मतलब जो यहाँ पे पहले पाल डायनेस्टी थी उसी का पहले यहाँ पे रूल था बीड़ में। देन द किंग्स फ्रॉम दिस डायनेस्टी बिलोंग टू द चंद्रवंशी lineage and the last Raja from this dynasty was Raijada Prithipal, or he was considered as descendants of Rajas of Bengal, and however he was murdered by his own father-in-law, उन्होंने ही उसको मार दिया था, and all his lands was seized by his father-in-law. After he was killed, the king did give him a proper funeral.
तो मेन जो अट्रैक्शन है ना इन एंड अराउंड दिस बीड़ बिलिंग, दैट इज़ नंबर 1 इज़ पैराग्लाइडिंग इन बीड़ बिलिंग, ठीक है। लैंड ऑफ साइट्स है और टेक ऑफ साइट्स हैं, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड एज हेवन फॉर द एडवेंचर सीकर्स, जिनको मतलब एडवेंचर्स की बहुत ज़्यादा है, जिनको बहुत ज़्यादा करना है एडवेंचर, तो उनके लिए बहुत ही एक हेवन की तरह है एंड बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। सेकंड थिंग इज़ बील रोड, यहाँ की जो रोड है, रोड बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड ये मतलब मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, अभी वो जाकर देखना है कि मतलब कैसी है रोड वगैरह, क्योंकि दिस इज़ अ फरवरी मंथ, तो मे बी देयर मे बी स्नो, बट जो मेरे मतलब कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे उनको पूछा था, तो उस टाइम जब वो गए थे थोड़ा टाइम पहले, तो तब तो वहाँ पे थोड़ी सी स्नो थी, बट आई थिंक आजकल मौसम बहुत अच्छा है, धूप वगैरह लग रही है, तो शायद स्नो नहीं होगी वहाँ पर। और थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट इज़ कि वहाँ पे टिबेटन कॉलोनीज़ है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे विच इज़ फेमस फॉर इट्स ऑन हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल एज़ लोकल टिबेटन फूड, जो कि सबको ही पसंद होता है बहुत ज़्यादा। एंड फोर्थ वन इज़ शेरावलिंग मोनेस्ट्री है वहाँ पे, एंड डियर पार्क इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था थोड़ा सा। कई लोग तो यहाँ पर जो इनके अपने लोकल हैं या फिर कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर मेडिटेशन करने ही आते हैं, क्योंकि एरिया बहुत ही अच्छा है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, मतलब हम अभी एंटर कर चुके हैं यहाँ पर, और मुझे तो सच में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है कि मतलब बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये हंसी वादियाँ, ये खुशनुमा समा, ये ठंडी हवा, ये झुका आसमां, सच में कुदरत ने तराशा है और इसे इंसानों ने संभाला है। फाइनली पहुंच गए हैं बीड़ बिलिंग में, और यहाँ पर बहुत सारे कैफ़े वगैरह हैं बैठने के लिए और चाय चूय पीने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग स्पेशली पैराग्लाइडिंग करने के लिए आए हुए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो करंटली आई एम एट बिलिंग। मैं यहाँ पे बिलिंग में हूँ, और ये जो है हमारा जोगिंदर नगर घाटी के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और नीचे बीर है, बीर से ऊपर आए हैं अभी बिलिंग के लिए। और जो बिलिंग और बीर है यहाँ पे 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों। तो गाइस जो ये बिलिंग है ना, ये जो है वो टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ का, और जो हमारा बीर है ना, तो बीर है लैंडिंग एरिया, ठीक है।
और इसको भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल भी बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा वीडियो लिया था, तो ये देखो पूरी चारों तरफ कितना प्यारा सा लग रहा है। बहुत ही मतलब बहुत ही क्लीन है, कोई इतना सा भी गंद नहीं है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। गाइस हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी तो थोड़े से मेरे बाल ख़राब हो गए थे, बट चलो कोई बात नहीं, पर फाइनली पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पर। और अब इंजॉय करते हैं, लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए स्पेशली। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है ये। हियर यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, वहाँ पे देखो पीछे वहाँ पे बर्फ़ भी दिखाई दे रही है और मतलब पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा है। अभी आगे जाना है घूमने के लिए और ऊपर भी जाना है, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ के ये आप देख सकते हो कितना ऊपर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर जाकर। और अभी थोड़ी थोड़ी सी हवा लग रही है एंड ये देखो आप ऊपर, मतलब आसमान भी बहुत नीला और थोड़े थोड़े से बादल भी हैं, तो बहुत प्यारा सा लग रहा है। और लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आ रहा है पूरे इसमें। तो गाइस ये आप देख सकते हो कितना प्यारा सा व्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इट्स जस्ट अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग। मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है पूरा जो एरिया है यहाँ का, और जो एनवायरनमेंट है ना बहुत ही मतलब इतना प्रिटी है और इतनी यहाँ पे क्लीननेस है ना, मतलब आई कांट जस्ट बिलीव कि इतना मतलब बहुत ही सेफ़ रखा है यहाँ पर। तो गाइस ये लेके आई थी मैं खाने के लिए और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फूल गया है ये। तो आई होप फिज़िक्स तो सबने पढ़ी है। कैन यू प्लीज़ टेल मी ये कौन सा इफ़ेक्ट है कि यहाँ पे मतलब, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा ये फूल नहीं था, अभी यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो जो कंसेप्ट मुझे याद आ रहा है अपने 9th क्लास का, तो वो तो ये आ रहा है कि एट द हाइट जो होता है वो आपका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर आपके पास इससे बेटर आंसर हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। पर मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर और जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब थोड़ा सा खाने के बाद लेट्स एंजॉय दी प्रोसेस। और धीरे धीरे मौसम भी ख़राब होने लग पड़ा था अपना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर है, तो बादल अब बहुत ज़्यादा आने लग पड़े थे नीचे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मौसम ख़राब होने लगा था और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। और थोड़ा सा इसके बाद इंजॉय करने के बाद फिर मैंने सोचा अब चल पड़ते हैं वापस। पर काफ़ी मज़ा आया पूरा वहाँ जाने में और बहुत सारे लोग आए थे। सामने दूसरी साइड जाके बर्फ़ भी दिखाई दे रही थी और ऊपर से जो व्यू दिख रहा था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और पैराग्लाइडिंग तो मतलब बहुत ही एक अच्छी, मतलब यहाँ से बहुत ही अच्छा ऐसे बिल्कुल पूरा उड़ के नीचे की तरफ, तो बहुत ही अमेजिंग था। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ खाना खाइए और स्वस्थ रहिए।